तो भगवान अनंत आनंदमय लीला करके जो गोकुल वासियों के जीवन पे कल्याण कर रहे हैं, यही कल्याण भगवान वांगमय रूप में, भागवत कथा के रूप में हमारे और आपके जीवन में इसी वृंदावन में कर रहे हैं महाराज, कहीं और नहीं कर रहे। आप अपने घरों पर बैठे हैं, लेकिन आपका मन, आपका चित्त भी तो वृंदावन ही है इस समय, क्योंकि आप कथा का सीधा प्रसारण वृंदावन से देख रहे हैं। आनंदमय लीलाओं को करते हुए भगवान एक बार मैया के पास पहुंचे तो मैया दूध बिलो रही थी, बड़े प्रेम के साथ माखन बना रही थी ठाकुर जी के लिए, हमारे कन्हैया के लिए। तो मैया ने क्या किया कि खुद बिलो रही, तो शरीर भी काम कर रहा है कृष्ण के लिए, मन में भी लाला को बढ़िया सुंदर माखन खिलाऊंगी और मुंह पर भी लल्ला कृष्ण कन्हैया कान्हा चल रहा है। तीनों स्थितियां मनसा वाचा कर्मणा की है। जब हमारा मनसा वाचा कर्मणा एक हो जाता है तो हमारा विचार सिद्ध हो जाता है, और ये बड़ा प्रैक्टिकल है। इस दुनिया में दुनिया की कोई भी सफलता, भगवान तो बहुत बड़ी है, बाकी चीजें तो उनसे छोटी हैं। जब भगवान मनसा वाचा कर्मणा से एक होकर मिल जाते हैं तो इस दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो नहीं मिल सकती, कोई ड्रीम नहीं है, कोई सपना नहीं है जो पूरा नहीं हो सकता। बस आपको चाहिए कि आप इस बात पे चिंतन करें कि जिस चीज का आप चिंतन कर रहे हैं मनसा वाचा कर्मणा से वो हो रहा है कि नहीं हो रहा। मन, कर्म और वचन एक है कि नहीं उस समय हमारा। ऐसा तो नहीं कि हम देख कुछ रहे हैं, सोच कर कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं, और नियमित रूप से व्यक्ति यही कर रहा है, देख कुछ रहा है, कर कुछ रहा है और सोच कुछ रहा है। और यही एक बड़ी समस्या है उसके और उसके सपने के बीच में, यही समस्या है उसके और उसके गोविंद के बीच में। जिस दिन इस समस्या को निराकरण कर लेगा व्यक्ति को परमात्मा खड़ा मिलेगा उसके इंतजार में बांसुरी बजाता हुआ। तब गोविंद ने देखा कि मां ने बड़ी सुंदर कार्य किया, मन कर्म वचन एक कर लिया, तो परमात्मा कहीं खेल रहे हैं किसी गोपी के, छटका गोपी को, छोड़ मुझे। और भगवान ने दौड़ लगा दी, कृष्ण दौड़े, गोपियां पीछे पीछे दौड़ रही हैं, पैरों में सुंदर पाजेब हैं, करदनी डली हुई है, छोटे छोटे अंग हैं उनके, लेकिन वो छोटे से स्वरूप में दौड़ लगा रहे नंद भवन की ओर, दौड़ रहे हैं सब उनके पीछे, उनके इतने सौंदर्य को देख रहे। आज तक ऐसे हड़बड़ाते हुए भगवान को दौड़ते हुए नहीं देखा, इतना सुंदर। भगवान दौड़ने लगे और सीधे नंद भवन में भी कहां, जहां उनकी रसोई थी, और रसोई में जाकर किससे चिपक गए, जाकर यशोदा से। क्यों? क्योंकि यशोदा ने मन कर्म और वचन को एक करके उनका ध्यान किया था। वो उनके लिए बना रही थी, वो उनके लिए स्मरण कर रही थी, उनके लिए शरीर का उपयोग, मन का उपयोग और कर्म का उपयोग हो रहा था। जब हम तीनों कार्य करना सीख जाएंगे तो वो दूर नहीं है, बहुत पास है, बहुत पास है, बहुत बहुत पास है। भगवान आए, भगवान ने बड़े प्रेम से मां को प्रणाम किया, लाड़ किया, मां रीझ गई, मां ने भी बड़े प्रेम से भगवान के साथ समय गुजारा। सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं समय आगे बढ़ने लगा, धीमे धीमे भगवान की लीलाएं अनंत बढ़ने लगी। लेकिन जब इन दैत्यों का आक्रमण गोकुल पे बहुत ज्यादा बढ़ गया तो एक दिन नंद, उपनंद आदि इत्यादि सब ने बैठ के बैठक करी। अब देखो कितना सुंदर दर्शन है कथा में, सुखदेव जी कितनी सुंदर बात कह रहे हैं कि परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कंस के छोड़े हुए कई सारे दैत्यों का आक्रमण होता, हालांकि वो खत्म कर देते, लेकिन इस बात से नंद और उनके उपनंद और सारे गोकुलवासी चिंतित थे। हमारे कृष्ण के ऊपर बार बार आफत आती है, हमें ये स्थान पर नहीं रहना चाहिए, ऐसा स्थान उपयुक्त नहीं है जहां कृष्ण के ऊपर कोई बात आए, अर्थात भक्ति में कोई व्याधा आए। समझिए, अगर आपको भी लगता है कि आपकी भी भक्ति में व्याधा है तो मैं फिर कहता हूं चले आओ वृंदावन, क्योंकि गोकुल छोड़कर वो सब भी वृंदावन आए थे। वृंदावन श्री
वृंदा देवी, श्री क्या कहें, श्रीमती वृंदा देवी तुलसी मां, उनके आश्रय में आकर सबने आनंद लिया और आनंद लेकर परमात्मा ने अपनी दिव्य लीलाएं करी हैं यहां पर। और वो दिव्यता, वो भव्यता भगवान के दर्शन को प्रगाढ़ कर देती है, महान बना देती है। सबने कहा छोड़ो, क्या छोड़ा? नंद का वो भवन जहां खम्भों पर हीरे मोती जड़े थे, उन्होंने वो छोड़ दिया। हम कहते हैं भक्ति कर लो, कुछ छोड़ो, आदमी कहता है यही तो नहीं छोड़ना। ईश्वर की सन्निधि, ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर को अपना मान लेना या अपने आप को उनके ऊपर छोड़ देना, जब तक आपको त्याज नहीं करोगे तब तक नहीं हो सकता। बिना त्याज किए किसी को कुछ न मिला है, न मिलेगा, न मिल सकता। लेकिन कृष्ण के लिए सब ने सब छोड़ दिया, और हम कृष्ण के लिए एक चीज छोड़ सकते हैं कि हम कुछ नहीं छोड़ना चाहते, हम कुछ नहीं चाहते छोड़ना, और फिर भी हम कृष्ण को पाना चाहते हैं। तो इस दर्शन में आप देख लीजिए कि इट्स नॉट पॉसिबल, ये संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। लेकिन वृंदावन आने के बावजूद भी उन असुरों का प्रहार खत्म नहीं हुआ है। बकासुर आया है, वत्कासुर आया है, अघासुर आया है, भगवान ने सबका धीमे धीमे कल्याण किया। और इसी वृंदावन की पावन धरा पर आनंद के साथ लीला करते हुए भगवान ने वंशीवट पर भी लीला की है, कदम के पेड़ पर भी लीला की। सभी और भगवान अपनी लीला को करते हुए आगे बढ़े हैं।